Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Welcome once again to my YouTube channel. मैं हूं जयमिन सतवारा, chemistry expert. Student, by watching my last video, many students asked me about the prefixes. Prefixes like iso, neo, secondary, primary, tertiary, and quaternary, where we have to use this prefixes in IUPAC naming. तो आज के हम इस वीडियो के अंदर ऐसे प्रीफिक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने IUPAC नेमिंग वाला लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने IUPAC नेमिंग के शॉर्ट ट्रिक दिए गए हुए हैं और उस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग यूज करोगे, सिर्फ एक ही ट्रिक में आप लोगों को IUPAC नेमिंग आ जाने वाले हैं। चलिए तो आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं कि हम लोगों को प्रीफिक्सेस IUPAC नेमिंग में कहाँ यूज करने हैं, लाइक आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, ये सभी प्रीफिक्सेस हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ही हम लोग ये बता रहे हैं कि इस वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट देने वाले हैं और वो वर्कशीट आप लोग बच्चों ट्राई करिए। आप लोगों को जितना भी आता है उतना ट्राई करिए, फिर से वीडियो देखिए, फिर से ट्राई करिए, और फिर भी अगर कुछ भी नहीं आता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ओके चलिए बच्चों, सबसे पहले हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मींस व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कि जहां पे कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो बच्चों, तो कार्बन एटम्स के बीच में कुछ ऐसे सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लाइक अल्कीन इज आवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Alkanes are also known as paraffins. In Latin, what is the meaning of paraffins? So the meaning of paraffins is a small affinities. It means which are less reactive. तो अल्केन्स हमारे क्या होते हैं, तो अल्केन्स हमारे होते हैं लेस रिएक्टिव। किसकी कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, तो अल्कीन और अल्काइन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन हाइड्रोकार्बन। चलिए बच्चों, तो अल्कीन हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। तो CnH2n+2 ये जो है हमारा अल्कीन हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके अंदर n इज इक्वल टू व्हाट, तो जिसके अंदर बच्चों n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n क्या है हमारे, तो n हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बराबर है। चलिए जैसे कि n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 ले लोगे तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर कार्बन एटम 1 होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट क्या लिखेंगे? मिथ। ओके, और उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे n। तो मिथ प्लस n, तो IUPAC नेम क्या हो जाने वाला है बच्चों? मिथ प्लस n, मिथेन हो जाने वाला है। इफ 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, देखो बच्चों जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 और ये 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड रूट लगाएंगे? ईट, और प्लस हमारा सफिक्स लगने वाला है n, तो ईट प्लस n हो जाएगा इथेन। अगर 3 कार्बन एटम होते हैं 1 2 3, तो उसके लिए हम लोग लगाने वाले हैं प्रोप वर्ड रूट, तो प्रोप प्लस n हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ब्यूटेन हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, और 5 कार्बन के लिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों पेंटेन। आप लोग अपने फ्री टाइम के अंदर बच्चों ऐसे 1 to 20 के लिए हाइड्रोकार्बन्स के लिए नाम लिखिए, अल्केन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर 1 to 20 कार्बन एटम्स। चलिए देखते हैं कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ओके चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग अल्किन, अब अल्किन जब भी किसी भी साथ अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो कैसे अटैच होता है? बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो जैसे ये 1 हाइड्रोजन को रिमूव हो जाएगा तो अल्केन में से हमें क्या मिल जाएगा? अल्काइल ग्रुप। क्या मिल जाएगा बच्चों? अल्काइल ग्रुप।
जैसे कि ये रहा मीथेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, यहाँ से कोई भी अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ये वाला हाइड्रोजन अगर हमारा निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, हमें मिलेगा मिथाइल ग्रुप। ओके, इथेन में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन निकल के 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे इथाइल। प्रोपेन में से एक अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, प्रोपाइल। वैसे ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्यूटाइल। चलिए बच्चों, तो मेरे साथ रेडी हो, फिर से बताओ क्या बोलेंगे, मीथेन में से मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, ब्यूटेन में से ब्यूटाइल। चलिए बच्चों, तो आप भी बोलिए कि पेंटेन में से क्या मिलने वाला है, मेरे साथ रिपीट करिए, पेंटेन में से क्या मिलेगा। यस, यू आर राइट, पेंटेन में से मिलेगा पेंटाइल। पेंटेन में से क्या मिलेगा, पेंटाइल। चलिए बच्चों, तो इसे हम लोग एज प्रीफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए देखते हैं। ओके, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आइसोमर्स के बारे में। अब ये आइसोमर्स होता क्या है, आइसोमर्स क्या होता है कि कंपाउंड्स have same molecular formula but different structural formulas are known as isomers. Like human beings, हर कोई ह्यूमन बींग्स में क्या है, तो 2 आईज होती है, 1 नोज होता है, 2 ईयर्स होते हैं, तो ये ह्यूमन बींग की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर भी हर एक का फेस क्या है, अलग 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 है। बोलिए है कि नहीं। तो वैसे ही आइसोमर्स के पास क्या होगा, तो आइसोमर्स के पास उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। चलिए, एंड दिस आइसोमर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्सेस। Prefixes like, first here we are going to use the prefixes like normal, iso and neo. तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान बढ़ाना और देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि नियो कहाँ पे यूज करना है, आइसो कहाँ पे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल यानी कि क्या, इन विच कार्बन एटम्स आर इन कंटिन्यूअस चेन, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे स्मॉल एन। जैसे कि यहाँ पे बच्चों एक, ये रहा 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स एक साथ चेन में अटैच है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स एक साथ चेन के अंदर अटैच है, 1 2 3 4 5, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर कुछ बच्चों ऐसे होता है, तो आप मुझे बताओ कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 CH2 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 CH3। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसे हम लोग बोल देंगे नॉर्मल हेक्सेन। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल हेक्सेन। ओके, अब हम लोग आइसो के बारे में पढ़ते हैं। आइसो यानी कि क्या होता है, इन विच मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन। कंटिन्यूअस चेन में सेकंड कार्बन के ऊपर हमारा क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना क्या होता है, तो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट कार्बन एटम, ये है हमारा सेकेंड कार्बन एटम, ये है हमारा थर्ड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ये रहा, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, तो ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम लोग क्या उसे बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोब्यूटेन। ओके, और एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखने जैसी है कि ये जो आइसोब्यूटेन जो है, ये आइसोब्यूटेन अपने आप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, तो बाय लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आइसोब्यूटेन में से हमें क्या मिल जाने वाला है, तो हमें मिल जाने वाला है आइसोब्यूटाइल। क्या मिल जाने वाला है बच्चों, आइसोब्यूटाइल। ओके, चलो और एक चीज यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइसोब्यूटेन का एग्जांपल बताया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं,
CH3 CH CH3 CH2 CH3। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाँ है ना। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं आइसोपेंटीन। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोपेंटेन। आइसो हम लोग प्रीफिक्स तब लगाते हैं जबकि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर क्या हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। और आइसोपेंटेन अपने आप में से एक हाइड्रोजन को रिलीज करके क्या देगा, आइसोपेंटाइल ग्रुप देगा। चलिए अब हम लोग नियो के बारे में बात करते हैं। अब नियो बहुत ही इजी है, अगर आपको आइसो मालूम चल चुका है तो नियो तो बहुत इजी है। देखिए नियो यानी कि क्या, इन विच टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन। तो हम लोग उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करने वाला है, तो हम लोग उसके लिए यूज करने वाला है प्रीफिक्स लाइक नियो। सपोज कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है, दिस इज अवर सेकंड कार्बन एटम एंड दिस इज अवर थर्ड कार्बन एटम। सो ऑन दिस सेकंड कार्बन एटम टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। ये हमारे टू मिथाइल ग्रुप्स है, और अगर दो मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होते हैं तो हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स नियो। नियो यूज करेंगे। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, नियोपेंटेन। वैसे ही बच्चों ये जो नियोपेंटेन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो नियोपेंटेन क्या देगा, तो नियोपेंटेन हमें देगा बच्चों, आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि नियोपेंटेन में से क्या मिल जाएगा। तो नियोपेंटेन में से मिल जाएगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटेन में से क्या मिल जाएगा बच्चों, नियोपेंटाइल। क्या मिल जाएगा, नियोपेंटाइल। नियो का और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आपको और एक एग्जांपल से समझाने का ट्राई करते हैं। नियो सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर क्या होंगे, दो मिथाइल ग्रुप होंगे। ये रहे हमारा, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहले नियो 1 2, सेकेंड कार्बन के ऊपर हमारे दो मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए तो हम लोग यूज करेंगे नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हेक्सेन। तो हमारा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी के बारे में। देयर आर 4 कार्बन एटम्स जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कुछ जो होता है उसे हम लोग प्राइमरी, कुछ को सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी ऐसे प्रीफिक्स लगाते हैं। कहां पे ऐसे प्रीफिक्स यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन द कार्बन चेन। सबसे पहले प्राइमरी। प्राइमरी किसे बुलाया जाएगा, तो प्राइमरी यानी कि अ कार्बन एटम अटैच टू द वन कार्बन एटम, दूसरे एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो एक ही कार्बन एटम, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। जैसे कि यहाँ पे बच्चों इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे कि ये रहा यहाँ पे, ये जो है हमारा कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये कार्बन एटम दूसरे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोल देंगे प्राइमरी। वैसे बच्चों ये जो दूसरा कार्बन एटम है यहाँ पे, ये दूसरा कार्बन एटम, ये वाला भी कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसे भी हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसे भी हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। चलो प्राइमरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। फिर से आपको और एक एग्जांपल से प्राइमरी का कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करते हैं। आर यू रेडी, चलिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, CH3 CH2 CH3। चलिए बच्चों अब इसमें मुझे सिर्फ इस कार्बन एटम के बारे में जानना है, ये वाला कार्बन एटम जो है वो, कि ये वाला कार्बन एटम हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा हमने बताया वैसे ही, कि ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम
वो दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये कार्बन एटम तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है। दिखाई दे रहा है बच्चों? यस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी। अब सेकेंडरी कार्बन के बारे में पढ़ता है। सेकेंडरी कार्बन यानी कि क्या? अ कार्बन एटम अटैच टू टू अदर कार्बन एटम्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। कैसे? चलिए देखते हैं कि ये जो हमें दिया गया हुआ है, इसके अंदर ये कार्बन एटम देखो, तो ये कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है? तो दूसरे एक, ये रहा एक कार्बन एटम, और ये जो रहा ये रहा दूसरा कार्बन एटम, तो दूसरे दो कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो इसीलिए इस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कार्बन एटम को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। वैसे और एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। आपको कुछ अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो बताया गया हुआ है, जैसे कि ये रहा हमारे, कोई भी एक हमें कंपाउंड दिया गया हो, इसमें आपको ये बताया जाए कि ये जो सेंटर पोजीशन पे ये वाला कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम का आप लोग टाइप बताओ। चलो ये जो कार्बन एटम है इसका आप लोग टाइप बता दो। इस कार्बन एटम का टाइप क्या होगा? चलिए देखते हैं बच्चों। तो ये कार्बन एटम आप लोग देखो दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ आपको बताया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमने पूरा वीडियो बताया था, जिसमें कुछ सिंपल रूल्स हैं, 4 सिंपल रूल्स हैं। 4 सिंपल रूल्स को करके आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। हमने वहां पे बताया था कि फ्री लोब्स शो प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। फ्री लोब्स क्या दिखाता है? मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस दिखाता है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पे भी है मिथाइल ग्रुप। तो ये दूसरे कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, आप खुद ही चेक कर लो। चलो देख लो बच्चों, यहाँ पे तो ये रहा एक कार्बन एटम, और ये रहा दूसरा नीचे, ये रहा दूसरा कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम ये जो हमारा रहा उसे हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी। चलिए बच्चों, अब आपको मालूम चल चुका है। टर्शरी के बारे में पढ़ना शुरू करता है। टर्शरी यानी कि क्या? अ कार्बन एटम अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि कोई भी एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उससे हम लोग क्या बोलने वाला है? तो उससे हम लोग बोलने वाले हैं टर्शरी। क्या बोलने वाला है प्यारे प्यारे बच्चों? तो उसे हम लोग बोलने वाला है टर्शरी। ध्यान में रखिएगा। चलिए तो टर्शरी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये रहा सेंटर पॉइंट में ये जो कार्बन एटम है ये, और ये कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है? देखो बच्चों, एक, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलने वाले हैं? इसलिए हम लोग इसे बोलने वाला है टर्शरी। क्या बोलने वाला है? टर्शरी। क्या बोलने वाला है? टर्शरी। आइए आपको और एक एग्जांपल से टर्शरी समझाएंगे, फिर वर्कशीट देंगे। सो आर यू रेडी टू डू वर्कशीट बच्चों? यस। ओके। ऐसा कुछ हमें कंपाउंड बताया गया हो, और इस कंपाउंड के अंदर हमें ये बताया जाए कि ये जो सेंटर पॉइंट में है ये रहा, तो उस सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट में रहा, तो ये सेंटर पॉइंट वाला जो कार्बन है उसके बारे में हमें बताना है कि इसका टाइप क्या होगा। चलिए बच्चों, तो ये सेंटर पॉइंट वाला कार्बन दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है, आप खुद ही चेक कर लो और मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टर्शरी। तो ये कौन सा कार्बन एटम हुआ? टर्शरी। चलिए अब क्वाटरनरी कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? अ कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी, इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। जैसे कि ये वाला बच्चों दूसरे कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, आप खुद ही चेक कर लो। 1, 2, 3, और ये 4, 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसे क्वाटरनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बनाना बिल्कुल भी इजी है। ये रहा,
जिसमें ये जो सेंटर पॉइंट पे रहा ये वाला कार्बन एटम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाटरनरी। चलिए तो बच्चों आज हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और नॉर्मल, नियो और आइसो ऐसे प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़े। ऐसे ही दूसरे मजेदार वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और आगे 11th और 12th साइंस के केमिस्ट्री को इजी बनाते रहेंगे। आर यू रेडी बच्चों? देखिए बच्चों, मैं आपको और एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो हमारा टाइम चल रहा है, ये कोरोना का जो टाइम है, वो कोरोना का टाइम क्या है, दिस इज टेम्पररी, बराबर ना। दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। ये 1 महीने का टाइम पीरियड, 15 दिन का टाइम पीरियड या फिर 20, 25, 40 दिन का टाइम पीरियड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपने अपने लाइफ में जो भी गोल डिसाइड करके रखे हैं, इफ यू वांट टू अचीव दैट गोल, इफ यू वांट टू लिव बाय योर ड्रीम्स, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग यहाँ पे आप सब लोग के लिए रेडी हो। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे कुछ मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, गुड बाय।